लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग का घमासान जारी है और इस बीच यूट्यूबर मनीष कश्यप ने ऐलान कर दिया है कि लोकसभा चुनाव में उतरने वाले हैं। किस तरह की तैयारी है और किस गठबंधन के साथ आप उतर रहे हैं? देखिए, तैयारी तो उन लोगों को करने की जरूरत है जो जनता के दर्द को नहीं समझ पाते हैं और चुनाव को जो है बिजनेस और पेशा समझ गए हैं। हम लोगों को तैयारी करने की जरूरत नहीं है। हम लोग जो है बिहार के बेटा हैं और सिर्फ मैं नहीं, आप भी बिहार के बेटा हैं। और जब भी बिहार का बेटा अगर चुनाव में आएगा तो उसको तैयारी करने की जरूरत नहीं है, उसे आशीर्वाद लेने की जरूरत है। बिहार के लोगों को बहुत सारे नेताओं ने ठगा, बाहर के लोगों ने ठगा, भीतर के लोगों ने ठगा, बिहार के नेताओं ने बर्बाद किया। अब बिहार की बर्बादी की कहानी जो है अखबारों में रोज सुबह सुबह जो है ना वो प्रिंट होके काले अक्षरों में नहीं आएगा। अब बिहार की आबादी की कहानी आएगा और बिहार सही रास्ते पे जाएगा। हम लोग कमर कस चुके हैं, लड़ेंगे ये चुनाव और जीतेंगे भी और बिहार के लिए जो है सदन में जाके आवाज भी उठाएंगे। लोकसभा चुनाव है, इतना कॉन्फिडेंट होकर आप बोल रहे हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव भी आप लड़ चुके हैं लेकिन उसमें आपको हार मिली थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में अचानक कितना क्या हो गया कि किससे बात हो गई, किस गठबंधन से? देखिए, उस समय बहुत सारे चीजों के बारे में मैं नहीं जानता था। उस समय बच्चा था मैं, 26-27 साल का बच्चा था मैं, ठीक है। और हम लोग बिहारी हैं, संघर्ष करते हैं और बिना संघर्ष हमें कुछ मिला नहीं है। 20 साल तक लगातार जो है पहाड़ तोड़ते रहे दशरथ मांझी, तब जाके जो है वो रास्ता बना पाए। 2020 में मैं चुनाव लड़ा था तो उस समय संघर्ष का दौर था और सीखने का दौर था। बहुत कुछ मैं सीखा वहां पे। अब 2024 है, लोगों को पता है कि इस बीच में जो है जिन लोगों से उम्मीद लगाए थे लोग, वो लोग जो है उम्मीद पे पानी फेर दिए। अब जो है लोगों को एक उम्मीद बना हुआ है कि मनीष कश्यप जैसे यूथ अगर आएंगे, क्योंकि 75 साल से बिहार के लोग ठगे जा रहे हैं, तो वो आएंगे तो शायद बिहार का कुछ भला होगा। शायद अभी भी, क्योंकि 75 साल से लोगों ने ठगा है तो अभी भी लोग शायद के नजर से देख रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर हम जैसे लोग आएंगे, आपके जैसे, मैं आपको भी बोल रहा हूं, आपको भी आमंत्रित करना चाहता हूं। बिहार के चुनाव में 10-20 को पत्रकार को आना चाहिए, जो कि पत्रकार से ज्यादा तो बिहार के बारे में कोई जानता ही नहीं है। नेता से ज्यादा तो पत्रकार जानता है लोग कि ब्लॉक में कितना घोटाला होता है, कलेक्ट्रेट में क्या होता है, कचहरी में क्या होता है, जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में क्या होता है, अस्पताल में क्या होता है, मनरेगा में क्या होता है, पीडब्ल्यूडी मंत्रालय में क्या होता है, भवन निर्माण विभाग में, ग्रामीण कार्य विभाग में क्या होता है, वो तो पत्रकार जानते हैं। पत्रकारों को राजनीति में आना चाहिए और हम लोग तैयार हैं। हम लोग जो है चुनाव लड़ेंगे और हम लोग कह रहे हैं, हम नहीं अकेले, मैं नहीं, हम लोग, और हम लोग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है बिहार में जातीय समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है चुनाव के वक्त? हाँ। इसको कैसे तोड़ पाइएगा? हमारे पास मजदूर समीकरण है। हमारे पास उन लोगों का मतलब, अब मुझे शालीनता के साथ समझा रहे हैं कि जो बिहार को बर्बाद कर रहे हैं, जाति के आग में झोंक रहे हैं ना, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरे पास मजदूर समीकरण है। उन मजदूरों को जिन लोगों ने, इन उन लोगों ने बर्बाद किया, जो जन्मे तो थे राजा बनने के लिए, लेकिन इन लोगों के भ्रष्टाचार के आग के भट्टी में जो है वो जल के मजदूर बन गए। वो मजदूर समीकरण है। अब मैं उन मजदूरों को सही रास्ते पे लाऊंगा। मैंने कहा है कि अगर हम जैसे लोग आएंगे तो 40 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए हम लोग रोड मैप तैयार करेंगे। अगर इन नेताओं पे भरोसा है तो ठीक है, चुनिए। नहीं भरोसा है तो मनीष कश्यप जैसे लोगों की बातों को सुनते हुए उन्हें चुनिए। देखिए, क्या पता बिहार का कुछ भला हो जाए। क्या किसी पार्टी से बातचीत चल रही है? मेरा तो जनता पार्टी है। जनता है मेरे साथ, ठीक है। मजदूर है मेरे साथ। बिहार के वो युवा हैं जिनका यूनिवर्सिटी में भविष्य बर्बाद हुआ है। 10th का सर्टिफिकेट जो है जानबूझ के गलती कर दिया जाता है। बाप के नाम में गलती, माई के नाम में गलती, डेट ऑफ बर्थ गलती, ताकि जाके वो लोग सुधरवाएं। इंटर के सर्टिफिकेट में गड़बड़ किया जाता है, रिजल्ट गलत घोषित किया जाता है। अभी रिजल्ट आने से पहले रोज दलाल जो है स्टूडेंट को फोन कर रहे हैं। रोज हमारे पास ऐसे सैकड़ों ऑडियो रिकॉर्डिंग है, सैकड़ों दलाल फोन कर रहे हैं। ईओयू वाले जो मेरे पीछे पड़े हुए थे, वो ईओयू वाले क्यों नहीं जांच कर रहे हैं कि दलाल कहां से फोन कर दे रहा है, स्टूडेंट को बोला है 25,000 रुपया दीजिए, आपका इस सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, इस सब्जेक्ट में पास करा देंगे। क्यों? तो ये सारी चीजें हैं। इन सारी चीजों के मुद्दों के साथ, मजदूरों के साथ जो है मनीष कश्यप इस बार चुनाव लड़ेगा। और जिनके पास जात का वोट है उनसे कह देना चाहता हूं कि आप अपने जात का वोट के दम पे जो है 3 टिकट, 4 टिकट, 5 टिकट, 10 टिकट मांग सकते हैं, दबाव डाल सकते हैं, 20 टिकट मांग सकते हैं, 2 टिकट पे लड़ सकते हैं, 1 टिकट बोल सकते हैं। हम झुकेंगे नहीं, हमारे पास इतना % वोट है। हम झुकेंगे नहीं, हमारे पास इतना % वोट है। यानी उतना % को बेचा जा रहा है। इतना % वोट है, इतना सीट चाहिए, यानी इतना % वोट को हम इतना सीट के बदले बेच दिए। आपके पास कितना % है? हमारे पास सारे मजदूर हैं, हमारे पास सारे बिहारी हैं,
सारे के सारे बिहारी, वो सारे बिहारी मनीष कश्यप के साथ खड़े हैं जो बिहार का भला होते हुए देखना चाहते हैं, बिहार को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, जो किसी न किसी दिन जो है बिहार में फैले भ्रष्टाचार के जाल में फंस के अपने आंखों से आंसू बहाए हैं, वो सारे बिहारी आज मनीष कश्यप के साथ है, सारे के सारे। और उसका जनगणना अगर कोई सरकार कर सकता है तो करके दिखाए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार में अब भी 75% लोग मनीष कश्यप के साथ है, 75% लोग मनीष कश्यप के साथ हैं।